वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी में अब टूटी चोरों की भी एंट्री नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहले आते थे, जो यहाँ वाटर कूलर लगे होते थे और अक्सर टूटियाँ चुरा कर ले जाते थे, अब ये मंडी पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस होने वाली है। और आने वाले समय में जितने भी सीसीटीवी होंगे उन सब में न केवल सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि टूटी चोरों को भी अब रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। हरियाणा विधानसभा में भाजपा ने बहुमत के साथ अपना परचम लहरा दिया है। हालांकि अभी सरकार का गठन होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही विधायक एक्शन में आ गए हैं। नवनिर्वाचित विधायक हों या पहले से जो विधायक रहे थे, वो सभी इस समय हरियाणा में पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं और इन्होंने आते ही अब दौरे शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम में भी इसी तरह से एक विधायक ने मंडी का दौरा किया है। आखिर कौन से हैं वो विधायक, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा सरकार का गठन होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ से पहले ही लोगों को किए वादे पूरे शुरू दिए है। इसी कड़ी में गुड़गांव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम की खांडसा रोड स्थित अनाज मंडी और सब्जी मंडी का दौरा किया, जहां अक्सर आपने देखा कि वहां पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं। हालात ये होते हैं कि लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। पूरी तरह से कोई सिस्टम यहां पर नहीं बना हुआ है, ना कोई टीन शेड की व्यवस्था ना होने से आरती अक्सर धूप में बैठे होते थे, बरसात में बैठे होते थे। और सबसे बड़ी जो समस्या इन लोगों के सामने होती थी, शौचालय की, पानी की, सीवर लाइन की, इन समस्याओं का जब गुड़गांव विधानसभा से प्रचार के दौरान मुकेश शर्मा निकले थे, तो उस समय वो लोगों के पास आए थे और लोगों ने उन्हें समस्याएं बताई थी। उन्होंने वादा किया था कि जीतने के साथ सबसे पहले वो इन्हीं समस्याओं को दुरुस्त कराएंगे और इसी को लेकर आज वो गुरुग्राम के एसडीएम रविंदर जी के साथ खुद सबसे पहले दिन मंडी में पहुंच गए हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने न केवल सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि यहां आते ही उन सभी समस्याओं से, सभी आढ़तियों से मुलाकात की, उनसे पूछा कि उन सबकी समस्याएं क्या हैं। सभी आढ़तियों ने एक एक करके जो समस्याएं बताई, उन सभी समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद सभी पॉइंट नोट करा दिए गए हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के आढ़तियों के सामने ये भी थी कि इन लोगों के जो हाउस टैक्स के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी अनाप शनाप आते थे। तो कुल 15 पॉइंट यहाँ पर बताए गए थे और उन्हीं 15 पॉइंट पर चर्चा करने के बाद सबसे पहले मुकेश शर्मा ने इन सभी को आश्वासन दिया है। खुद यहाँ के एसडीएम ने भी, उन्होंने भी कहा है कि अब मंडी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी में अब टूटी चोरों की भी एंट्री नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहले आते थे, जो यहाँ वाटर कूलर लगे होते थे और अक्सर टूटियाँ चुरा कर ले जाते थे, अब ये मंडी पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस होने वाली है। और आने वाले समय में जितने भी सीसीटीवी होंगे उन सब में न केवल सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि टूटी चोरों को भी अब रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। मैं सबसे पहले मंडी के लिए वादा करके गया था कि जैसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बना तो सबसे पहले मंडी के लिए आऊँगा। और मेरा सब लोगों से बहुत अच्छा प्यार प्रीत मिला, इनके दर्शन हुए और हरियाणा की सबसे बड़ी विजय जो इन्होंने कराई है उनका मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया था। लेकिन उसके बावजूद जो मंडी की समस्या थी, आज हमने एसडीएम साहब के सामने सारा विषय रखा है। हमारे 15 के करीब हमारी कंप्लेंट है, वो 15 के 15 चीज़ें एसडीएम साहब कह रहे हैं कल से वो दुरुस्त होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे शौचालय हुआ, शेड हुए, 5 शेड बन रहे हैं, 8 शौचालय बनेंगे, वाटर कूलर लगेंगे 8, इस तरीके से स्ट्रीट लाइट लगेगी, इधर 1 वे बनेगा, उधर से एंट्री तो इधर से बाहर, क्योंकि वहाँ खांडसा रोड पे जाम नहीं रहेगा। खांडसा रोड पे जितनी रेडियाँ लगी हैं वो सारी की सारी हटाई जाएंगी, बिल्कुल खुला रहेगा वो रोड। मंडी के अंदर से लोग व्यापार करें, क्योंकि मंडी होती है इसलिए। यहाँ की सीवर लाइन की व्यवस्था दुरुस्त होगी, 36 इंची की लाइन डलेगी। और ये वादा तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर सारी जगह सीवर की 36 इंची लाइन डलेगी अब, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इसीलिए। और आज के बाद यहीं से एक्शन शुरू है और एक्शन इसलिए शुरू है, जो कार्य करेंगे कार्य का रिजल्ट चाहिए, ना हमें, ना मैं खुद खाऊंगा, ना अगले को किसी को खाने दूंगा। ये इसलिए काम करने के लिए अब होगा एक्शन सीधा का सीधा और सख्त हिदायत है, अब या काम नहीं तो सीधा पंचकूला। वाटर कूलर वगैरह लग रहे हैं, कुछ चोरियों की घटनाएं होंगी उस पर लगा? ऐसा कुछ नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया हमने मंडी में। अभी तक जो हो लिया वो हो गया,
पूरी मंडी में सीसीटीवी कैमरा होगा। और बहनों की सेफ्टी के लिए हमारा मानना ये है कि पूरे गुड़गांव में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। कि यहाँ से कई नशेड़ी लोग होते हैं जो गांजा अफीम दारू दूरू पीते हैं तो वो टूटियों को खोल ले जाते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा उन्हीं के ऊपर लगाना है, कौन चोर के ले जा रहा है। हमारे साथ मंडी से जुड़े कुछ लोग भी है, ये बात करते हैं। आहूजा जी, पहले किन समस्याओं पर ज़्यादा दिक्कतें आती थी? समस्याएं तो थी बहुत, पानी ये सड़कें जाम था तो उन्होंने कहा तो जाम अब खुलेगा। और आज जो आश्वासन दिए हैं 15 पॉइंटों पर, क्या लगता है कि अब मंडी के अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन आएंगे। तो एक मंडी का ये कह सकते हैं कि मंडी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने अब एक्शन प्लान पूरी तरह से शुरू कर दिया है। भले ही सरकार का गठन हो ना हो, मंत्री पद मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ के अब जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सभी ने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में गुरुग्राम को सफाई व्यवस्था के मामले में तो इंदौर जैसा बनाना ही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में भी पीछे नहीं रहने देना। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।